हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत। मैं कल अमिताभ बच्चन का बर्थडे का बोला न्यूज प्रशांत व्यास। और देखो, हिंदू मान्यता की बात कर रहा हूँ जहाँ पितृपक्ष है। अगर किसी पितृ के आत्मा की तृप्ति नहीं मिली, आगजनी होता है, युद्ध होता है, हिंसा भी होती है। ये हमारी हिंदू मैथोडोलॉजी कहती है। अब ध्यान से मेरे शब्द को पकड़े। तो मैं वर्ल्ड कप पे जाऊंगा। कल अफगानिस्तान को भारत ने हरा दिया। सेकंड सतत कंटिन्यू सेकंड विजय मिला वर्ल्ड कप में। अफगानिस्तान की बात करूं, तालिबान ने ये निवेदन दिया, तालिबान ने, कि जहां तक मोदी है, आरएसएस है, भाजपा जैसी संस्था है, यहाँ भारत में घुसपैठी करना भी मुश्किल है। ये तालिबान का निवेदन है। कल हमने अफगानिस्तान को हराया मैच। है ना? तालिबान भी इतना सोचते हैं, समझो, पाकिस्तान से ज्यादा सोचते हैं। अच्छा, बात को समझो, मुल्क को। तो वहां जो इसराइल में हुआ, हमास वालों ने, आतंकियों ने हमला किया रातों रात। इसराइल के पास डोमेन सिस्टम है इसमें, और गुप्तचर का कुछ तकलीफ था, यहाँ पे घुस पाए। समझ में है? हमास के आतंकी। तो ये विवाद की ओर जाऊंगा मैं। जबकि भारत अभी सुरक्षित तो नहीं कह सकते जितनी घटनाएं इसराइल में बनी है। इतना बड़ा वर्ल्ड डिफेंस सिस्टम, वर्ल्ड का डिफेंस, यूएस भी जानता है, चाइना, रसिया सब जानते हैं। वहां पे हम एक सिंपल बात करें, हम कोई हमारे काशी काशी और राम मंदिर पे कोई हक मांगे, हम देंगे नहीं देंगे? हम हिंदू, मैं मुसलमान को ये प्रश्न करता हूँ, अगर मक्का मदीना पे कोई ऐसे ही हक मांगे, नहीं देगा। समझ में आ गई बात? सिंपल है। जय भारत। तो जेरूसलम पे कब्जा करने की कोशिश, जो इसराइल का एक अंग है, इसराइल ने जीता है जेरूसलम, जिसके विरोध में अरब कंट्रीज पे है कुछ, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, तुर्की, जॉर्डन भी है। ये विवाद 1967 1967 की बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 1967 जेरूसलम के दो भाग हो गए। एक इसराइल के पास था, एक अरब कंट्री जॉर्डन के पास। तो इसराइल ने उस पर कब्जा कर दिया 1967। फिर विवाद स्टार्ट हो गए, जहाँ 2017 में ट्रंप को ये बात पहुंची, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने माना कि जेरूसलम इसराइल का भाग है, वहाँ पे वार्ता किया जाए, रचनात्मक तरीके से एक पक्षीय निर्णय भी आ गए और शीर्ष शांति हो। और इंटरपोल ने भी नोटिस दी, इंटरपोल होता है। फिर भी ये लोग अपने ठिकाने पे नहीं आए, आतंकी लोग की बात। यहाँ मैं ज्योतिषों कुंडली की बात करूंगा, तुला लग्न है। इसराइल की कुंडली देखो स्ट्रॉन्ग, भारत की कुंडली वृषभ लग्न, तुला लग्न में राहु केतु सामने सामने है। और छठा भाव, यहाँ शत्रु और विजय बोलते, रोग शत्रु का भाव। देखो, इसराइल की आज तो क्या, 50-100 साल बाद भी, हाँ, कोई भी गद्दार होते और गुप्तचर तंत्र से कोई फुटते हैं, तभी कोई घुस सकता है। मैंने पहले बात की थी वीडियो में। ये टेम्पररी घटना है, पर आने वाले 100 साल तक भी इसराइल को डिफीट करने का कोई सोच नहीं सकता, जहां आतंकियों ने बच्चे, स्त्रियों पे अत्याचार किए। ये घटना बहुत बुरी है, विश्व ने नोंद ली, भारत ने समर्थन किया, मोदी साहब ने। यानी यक्काएक एक घटना बना, जैसे पहले तो खुर्दा बोल गया था हमास का, इसराइल ने फोर्स पे, पर ये बार की फाइट बहुत ही दोनों पक्षीय है। दूसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। यानी इसराइल को कुछ नुकसान हुआ है, बहुत सारा। तो नेतन्याहू ने निवेदन किया कि हम एक ऐसे संयुक्त गवर्नमेंट बनाएंगे जिससे हम हमास पे हमला कर सके। तो ये बदला लेने का कोई भी सोचा, हमारा हिंदू धर्म है, उस पर आक्रमण करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं। कोई भी धर्म है, मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा, पर इसराइल पे, जेरूसलम पे इसराइल का हक है, के पास इतनी डिफेंस सिस्टम फिर भी इतना हुआ। ये बात सोचने की बात है, हमारी नींद उड़ा देती है कि आतंकी कैसे घुसपैठी करते।
मैंने सोचा कि निर्दोष हजारों लाखों नागरिक निर्दोष नागरिक मारे जाते, युद्ध तो कल्याण नहीं है, बुद्ध का मार्ग अच्छा है, मैंने बोला था। पर करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? कोई अपने घर में आके अपनी जमीन में आके कब्जा कर ले, कौन सहन करेगा ऐसी बात? सीधी सी बात है, सार्वभौमत्व है, देश का सवाल है, देश की आज़ादी का सवाल। हमारे राम मंदिर है, काशी है, सब सुरक्षित है अभी, पर हमारे भगवान पे भी कोई ऐसा वैसा करेगा, हम नहीं सहन कर सकते। इसराइल ने अटैक कर दिया, गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया 2-3 दिन में। ये तो एक सबक सिखाने का है बात। अमेरिका भी इसराइल के साथ है, ब्रिटेन है, भारत है, या अरब कंट्री है के वहाँ पे। पाकिस्तान सीधा उसकी तरफेण में आ गया, हमास की तरफेण में पाकिस्तान ने निवेश दिया। पाकिस्तान है क्या भला? पैसों की भी तकलीफ है उनके पास, कुछ व्यापार धंधा नहीं। सब जानते हैं पाकिस्तान की औकात क्या है। एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते आपको वही कहता हूँ कि हमारे घर पे आके कोई कब्जा कर ले, हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, हम सहन करेंगे नहीं। जय भारत। ये बात इजराइल की थी, अमेरिका है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसके पीछे बोला कि चाइना के सॉफ्टवेयर लगाए थे जासूसी के लिए। अरे चीन तो भारत का विरोधी है, पाकिस्तान के तरफेण में। चाइना इनडायरेक्टली समर्थन करता है हमास को, रसिया का भी ऐसा बोला गया। ये बहुत गलत बात है, जबकि भारत डायरेक्ट समर्थन कर रहा है कि हम इसराइल के साथ हैं। हमारे जो नागरिक है, विद्यार्थी है इसराइल में, उसको प्लेन से लाया जाएगा भारत में, नहीं सरकार सुविधा देगी। एक बात बता दूं कि पैलेस्टाइन मित्र ही था पहले, जबकि इंदिरा गांधी थी, यासर अराफत भारत के विजिट पे आते थे, पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर, तब का नक्शा और था, अब का नक्शा और है। यानी पैलेस्टाइन मित्र उन्होंने अपील की कि भारत के मोदी श्री को प्रधानमंत्री युद्ध बंद करवाए। पर जहां आतंकी लोगों ने सोचा ही नहीं कि बच्चे स्त्रियों पे अत्याचार, कितनी गलत घटना हो गई इसराइल में। एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हमारे देश में ऐसा ना हो, उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। कहाँ से घुस जाते आतंकी, पता ही नहीं चला। जेरूसलम पे 1967 पे 2 पार्ट बने हैं, एक जॉर्डन में है, उस पर भी इसराइल ने कब्जा बोल दिया। तभी मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, तुर्की, ईरान सब इसराइल के विरोधी बन गए। चीन ने इनडायरेक्ट समर्थन किया, रसिया ने भी। अकेला पड़ गया इसराइल, तभी भारत ने और अमेरिका ने समर्थन दिया। 2017 में ट्रंप ने दिया था, अभी बाइडेन है। ये बात दो देशों के बीच शांति मसले से उकल सकती है, यानी दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर बैठक करे, प्रधानमंडल होता है, और ऐसे हिंसा की बात नहीं होती वहाँ। पर डिप्लोमेटिक लेवल पे जा ही नहीं रहे। आतंकी लोग आप देखें, इतना नुकसान किया है। ये धर्म का जुनून होता है। धर्म अच्छा है, भगवान क्या कहते हैं, धर्म अच्छा है। पितृ भी क्या कहते हैं, हमारे पितृपक्ष चल रहा है। धर्म बहुत अच्छा है, पर धर्म का जुनून खतरनाक होता है। वो लोग जुनूनी बन गए, उनके पास कोई सोच नहीं रही कि जहाँ इसराइल का कोई 100 साल तक आने वाले 100 से पीढ़ियों तक कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, टेक्नोक्रेट कंट्री है। टेक्नोक्रेट है, डिफेंस सिस्टम है, जैसे इंडिया में भी नहीं है ऐसा इसराइल के पास। फिर भी ऐसा हुआ, मेरा सवाल ये, आप लोग सोचो, प्रबुद्ध नागरिक क्यों हुआ? और लॉ क्या कहता है, कोई देश का लॉ में ह्यूमन राइट्स भी क्या है, डिप्लोमा, पत्रकार का कोर्स है ह्यूमन राइट्स भी। किसी देश के अखंडता, सार्वभौमत्व पे आप कब्जा या नुकसान नहीं कर सकते। इस देश को फाइट करने का अधिकार है, कायदा भी कहता है। समझो, अगर आप सीधे साधे बैठे हो, कोई आप पे हल्ला कर दे, आप क्या करोगे? कायदेसरी प्रोसीजर करोगे। इसराइल ने यही किया, 2 दिन में खुर्दा बुला दिया। हमास के अंदर अभी भी रॉकेट्स सब चल रहे हैं। यानी कोई भी, अगर सिंपल कंट्री इतना पैसा वाला नहीं है, विकसित यानी विकासशील तो होते, विकसित राष्ट्र, कोई अगर उसके सार्वभौमत्व पे अटैक करेगा तो सोचेगा ही, पहले अटैक का जवाब अटैक होता है। भगवान ने भी बोला है, गीता में भी बोला है कि अगर कोई सामने से युद्ध करे तो उसका जवाब देना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, जैसे कौरवों ने किया था। बात यहाँ ऐसी आ गई, हम हिंदू लोग जागृत नहीं है, इतना यूनाइटेड नहीं।
ये इजराइल में सबको शंका हो रही कि यहाँ भी हो सकता है, तो हमको भी अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ, मोदी जी है, सब सुरक्षित है, ऐसा नहीं। हम क्या करें देश के लिए? मैं राष्ट्र की बात करूंगा यहाँ। हमारे राष्ट्र के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट करें? कल उठ के ऐसी परिस्थितियाँ हमारे यहाँ नहीं। हमारी वृषभ लगने की कुंडली है, ज्योतिष से ही बताऊँ। इंडिया भी स्ट्रांग होता जा रहा है, विकसित से विकासशील देश हो गया है आज। इंडिया का बिजनेस भी इतना है, इकोनॉमी 5 नंबर पे जा रहा है, नंबर 1 भी बनेगा। 21 सेंचुरी है, 21st। हम क्या कह रहे हैं? हम सुरक्षित कितने हैं? जवाब दो आप, हम कितने सुरक्षित? ये इजराइल जैसा इतना वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री डिफेंस यहाँ हो सकता है, तो हम कितने सुरक्षित? सोचने का समय है। हम सिर्फ पैसा कमाते, प्रोफेशनली लाइफ जीते, देश के लिए क्या सोचते? बस आज इतना पैसा कमा कमा गए, सो गए। देश के लिए कौन सोचता है? पहले बहुत एक अच्छा वाक्य है कि एक सेंटेंस है, व्हाट माई कंट्री शुड डू फॉर मी, नॉट थिंक दैट व्हाट आई शुड डू फॉर माई कंट्री। इंपॉर्टेंट बात क्या है? व्हाट आई शुड डू, कितना टाइम दे सकता हूँ मेरे देश को, सफाई काम, ये सब। संरक्षण में भी हमको आगे बढ़ना है। आज महिलाएं प्रशिक्षित हो रही है, कराटे, जूडो, यानी डिफेंस सिस्टम महिला भी सीख रही है। ये जरूरी है हर एक देश के लिए। जेंट्स के साथ महिला भी डिफेंस सिस्टम भारत में सीख रही, कराटे, जूडो, ये सब का इस्तेमाल। महिलाएं भी आज आगे। कहने का मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं है यहाँ। अब देखो, रोज अखबार में, मैं पत्रकार हूँ, देखता हूँ साइबर फ्रॉड हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसने ओटीपी दिया, पैसा खैर लिया। हम कितने सतर्क है? ये भी जो आरबीआई गाइडलाइंस देता है, इस तरह देश गाइडलाइंस देता है। किसी अननोन इंसान पे भरोसा मत करो, वो भी आतंकी हो सकता है। समझ आ गई बात? ऐसे ही घुसते वो लोग सीमा में। आधार कार्ड ये सब प्रचलित सिस्टम है, सबके पास है आजकल। तो सिक्योरिटी का इश्यू आता है, अलर्ट रहना पड़ता। हम किसी को ओटीपी नहीं देते, आरबीआई का गाइडलाइन है अननोन को। तो अननोन घुसपैठी कैसे कर सकते हैं इजराइल में? ये जवाब दो आप। क्या उनके डिफेंस सिस्टम तो ठीक थी, पर गुप्तचर भी फूट गए। नेतन्याहू को भी पता है। यानी इस्लाम कंट्री अभी धर्म जनून पे जा रही, विकास के मार्ग पे नहीं जा रही है जैसे मोदी जा रहे हैं। उनका धर्म जनून है, हमारे इस्लाम का हर जगह फैलाव करो। इसराइल को वो सहन नहीं होगा। जैसे इसराइल ने जवाब दिया, अच्छी तरह जवाब दिया। किसी ऐसी भी कमेंट आती है कि हमास से पहले हमास का भी श्राद्ध कर लो। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ व्हाट्सएप पे, हम हमास से पहले हमास का श्राद्ध कर लो, पितृ भी प्रसन्न। जबकि तालिबान तालिबान इतना सोचता है, सुनो, वो भी जनूनी है। वो बोले भारत में मोदी जी, आरएसएस है, कई धार्मिक संस्थाएं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग भी ऐसे, मतलब पाकिस्तान को पता नहीं चलता। बच्चा है पाकिस्तान, बच्चा है, समझ जाएगा। जो डायरेक्ट हमास को सपोर्ट करे वो समझ जाएगा। मोदी जी है भाई। और हम नागरिकों का कर्तव्य है देश की सुरक्षा करें। ये बहुत ही घिनौनी घटना हुई कि स्त्रियों बच्चों पे अत्याचार। युद्ध में नहीं लिखा है कहीं, महाभारत में 18 दिन का युद्ध था, महाभारत में गाइड बनी थी। रात को हमला नहीं कर सकते पांडव कौरव, या किसी स्त्री, बूढ़े, बालक पे अत्याचार नहीं कर सकते। ये कृष्ण समय की बात है गीता में। ये युद्ध के नियम होते हैं ना भाई। ऐसे थोड़े ना कि बालक है, स्त्रियों पे अत्याचार करो, बुढ़ो लोग को। ये उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, मैं ज्योतिष हूँ। या इसराइल को कोई डिफीट नहीं कर सकता अभी, अमेरिका का सपोर्ट। तो भी ऐसी घटना हुई। सोचो हमारे इंडिया में क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर। आप लोग समझदार हो। मतलब क्या है कि हमको खुद हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, हम पैसा कितना भी कमा ले, करोड़पति बन गए, करोड़पति भी बन गए, मकान लिया, ये लिया, बीवी बच्चा, यहाँ पुलिस नहीं हो जाएगा। हमको सुरक्षा के लिए चिंतन करना पड़ेगा। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, देश की कैसे करें? पहले अपनी होगा फिर देश की। अब लोगों को वक्त नहीं है ये सोचना, मेरे सेंटेंस पे गौर करना। मैं न्यूज़ ऐसा ही नहीं चलाता हूँ, मैं सच्चाई पे चलाता हूँ। भगवान पे भरोसा है। हैक भी हुआ है, एक बार हैक हो गए मेरे चैनल, फिर से खड़ी हो गई। भगवान पे भरोसा है, मैं सच्चाई पे चलता हूँ, सच बोलता हूँ। ये सोचने का समय आ गया है हिंदुस्तानियों, जागो हिंदुस्तान।
अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे देश की तो कौन करेगा? भगवान। हमको दो हाथ दिए, दो पैर दिए। ये महिलाओं, बालक पे अत्याचार, क्या सोच रहे आतंकी? क्या मन में गिरोनी सोच है? विनाश तो होता ही है, विनाश होता है। जो ऐसे ज्यादा करते हैं उसका विनाश भगवान करते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पे जुनून, ये गलत बात है एकदम। मैं तो पसंद ही नहीं करता। हम हिंदू लोग ये सालों से शांत है। जैसे यहूदी शांत प्रजा है, पारसी पारसी कौम देखो आप हिंदुस्तान में एकदम शांत है, यहूदी है। लोगों ने किसी पे अटैक नहीं किया और ये हो गया हमास का, दिमाग फिर गया हमास का। तो विनाश देखो, एक ही बात है, भगवान ने बोला है विनाश देखो। इजराइल भी स्ट्रांग है ना, चाइना को भी पता चल जाएगा, पुतिन को पता चलेगा, पाकिस्तान को। कैसे गलत सपोर्ट करते हैं ये लोग हमासियों को। यानी सब पब्लिक में भगदड़ मच गई, सब चले गए, एक रॉकेट इजराइल का पड़ा। तो कैसा लगता है? आप लोग महिलाओं बच्चों पे अत्याचार करो, ये बहुत घिनौनी कर, इसको बंद करना चाहिए। मैं सरेआम सपोर्ट नहीं करता ऐसी घटनाओं को। जो महाभारत काल के युद्ध नियम गीता में भी लिखा है, कोई नियत पे मत, नियत पे वॉर नहीं कर। एक ब्राह्मण हूँ मैं, हिंदू ब्राह्मण हूँ, किसी ब्राह्मण, भगवान ने बोला है सजा के लायक है तो भी माफ कर दो, तो अटैक नहीं करे। जैसे मैं बताता हूँ, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा में द्रौपदी के 5 पुत्रों को जला दिया, फिर भी द्रौपदी ने माफ कर दिया। ये ब्राह्मण गुरुपुत्र है। अब सोचो ये ब्राह्मण है, द्रौपदी कितनी ग्रेट होगी। 5 पुत्रों का, पांडवों के 5 पुत्रों का भी ऐसा हो गया। महाभारत काल कृष्ण भगवान भी उसके मणि ले लेते हैं, कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के माथे पे कड़क सजा तो करते हैं। वो चिरंजीवी है अश्वत्थामा, आज भटक रहा है। यानी आप नियत पे वार कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ। जो सच्चा इंसान है, नियत है, उस पर वार करते हैं। स्त्री पे अत्याचार, बालकों पे अत्याचार, बूढ़ों पे अत्याचार, ये धर्म है? कोई अपना धर्म है? इस्लाम, इस्लाम के नाम पे ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब चाहे बंदगी करो, कुछ भी करो, पर अत्याचार नहीं करो। और देश विकास के मार्ग पे कोई भी देश बढ़ता है, मुसीबतें होती, वहाँ पे हिंसा वॉर को मान्य ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है हिंसा और वॉर। तो इसराइल ने सबक सिखा दिया, सब खुश हुए, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। भारत है तो वह भी यही करेगा। कोई देश को सार्वभौमत्व और अखंडता का हक है, बंधारण में लिखा है। अगर कोई देश चलो अटैक कर दे तो वो हमला तो करेगा सामने, रिवेंज रिवेंज भी होगा। सो ये सोचना है। आगे तो कुछ नहीं बताऊंगा। हमने वर्ल्ड कप में दूसरी मैच जीती, रविवार को पाकिस्तान के सामने हराएंगे रोहित शर्मा, भारत को जिताना है। अफगान के सामने भी कल विजय दिया, मैंने मेरे चैनल में रखा। और पितृपक्ष शनिवार को समाप्त होते, सब पितृ प्रसन्न हो, मुक्ति पावे और सबको शांति दे। और ये हिंसा वॉर सब अटक जाए। 21st सेंचुरी है, ये सब अच्छा नहीं लगता। सब महंगाई भी बढ़ती है। जब भी जितने वॉर्स होते हैं, यूक्रेन रशिया, इसराइल, हमास, और महंगाई का सहन कौन करेगा? आम आदमी हमारे पे आएगा। ये बहुत ही खतरनाक है। क्रूड ऑयल सबका भाव बढ़ेगा। आपने सोचा है आम आदमी पे क्या होगा? पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, डीजल का भाव। यानी वॉर खतरनाक है और निर्दोषों की जान जाना वो भी खतरनाक चीज है। इसलिए युद्ध का लास्ट विकल्प है, युद्ध लास्ट विकल्प बोला है। कृष्ण भगवान खुद समाधान के लिए गए थे। दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश किया, उसको नतीजा मिल गया, कौरव का नाश हुआ। भगवान को बंदी बनाना, शांति दूत बन के गए कृष्ण भगवान, शांति दूत भगवान कृष्ण। तो शांति एक प्रक्रिया है, लास्ट में वॉर आता है। ये लोग तो ये कर रहे हैं जैसे हल्ला धर्म जनून में, बहुत बुरी बात है। आप लोग सोचना। ओके, थैंक यू। अब पितृपक्ष की समाप्ति आ रही है, कुछ और वीडियोस भी दूंगा। न्यूज़ एंड व्यूज के साथ रहो, हमको सपोर्ट करो, मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू। कल बच्चन साहब का बर्थडे अच्छी तरह सेलिब्रेट किया, सबने वीडियो देखा हो। तो न्यूज़ को सपोर्ट करना है आपको। जय भारत, जय हिंद। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके, क्योंकि आपका भी समय वैल्यूबल है, मेरा भी वैल्यूबल है। सो ये देखना वीडियो और सोचना आप भी सुरक्षा के बारे में अपनी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।